नमस्कार। विधानसभा 117 दातागंज बदायूं बीजेपी से मौजूदा विधायक राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भैया से संवाददाता की खास बातचीत। आइए सुनते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्पेशल कार्यक्रम एक दिन नेताजी के साथ। आज हम 100 विधानसभा दातागंज जिला बदायूं में हैं। हमारे साथ यहाँ पर भाजपा से मौजूदा विधायक राजीव कुमार सिंह हैं। हम उनसे जानेंगे कि क्षेत्र में क्या कुछ उनका जो कार्य है, क्या कुछ समस्याएं हैं और क्या कुछ अब आगे की प्लानिंग है 2022 के चुनाव को लेकर। इन्हीं तमाम चर्चाओं पर आज हमारे स्पेशल कार्यक्रम एक दिन नेताजी के साथ हमारे साथ हैं राजीव कुमार सिंह। नमस्कार जी नमस्कार। सर्वप्रथम तो आप अपना राजनीतिक करियर हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताइए। नहीं, मेरे पिताजी भी जनसंघ से और उससे जुड़े रहे, डीआईआर मीसा में बंद रहे, ब्लॉक प्रमुख रहे, जिला पंचायत सदस्य रहे। मैं भी छात्र जीवन से राजनीति में रहा, भारतीय जनता पार्टी का जिले का अध्यक्ष रहा, प्रदेश में भी रहा और राष्ट्रीय सहकारिता का मैं काफ़ी समय तक भारतीय जनता पार्टी में काम किया। उसके बाद पिछला चुनाव लड़ा, लेकिन पिछले चुनाव में विजयश्री नहीं मिली। जब मैंने मेहनत की और अब इस बार आदरणीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में 5 साल काम करने का अवसर मिला। यहाँ की जनता ने मुझे सर्वाधिक मतों से, मतलब आज तक जितनी बार पहली बार मैं जीता, सबसे अधिक मतों से जीतने का काम भी यहाँ की जनता ने मेरे साथ किया। इसके लिए मैं अपने क्षेत्र की जनता का बहुत बहुत आभारी हूँ। उनका वंदन भी करता हूँ, अभिनंदन भी करता हूँ कि उन्होंने सर्वाधिक मतों से जिताने का कीर्तिमान भी मेरे साथ बनाने का काम किया। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि जनता ने आपको सर्वाधिक मतों से जिताया है, 5 साल में क्या कुछ आपने किया है जनता के साथ? जनता की क्या आगे की उम्मीदें हैं आपके लिए? इन 5 साल में मैंने इतना काम किया है इस जनता के लिए, उस क्षेत्र के लिए, जितना कभी 70 साल में, सन 1952 में जब पहले विधायक यहाँ बने, उससे और मेरे बनने से पहले तक कई पार्टियों के विधायक और सांसद रहे, लेकिन दातागंज क्षेत्र पिछड़े क्षेत्र में आता था। यहाँ पर कोई जनहित का कोई ऐसा काम नहीं किया था किसी विधायक ने, किसी सांसद ने, जो जनता के लिए कहने लायक हो कि हमारी विधानसभा में हुआ है। और मैं गर्व के साथ कहता हूं कि आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 5 साल में दातागंज विधानसभा भारत के नक्शे पर लाने का काम किया है, जिसमें कुछ प्रमुख काम है। मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूं कि इसको जरा आप सबको बताने का भी काम करें कि भाजपा ने जब हमको विधायक बनाने का काम किया, यहाँ की जनता ने हमको विधानसभा में भेजा। यहाँ पर पूरे विधानसभा होता है, लेकिन हमने यहाँ पर एक कृषि विज्ञान केंद्र कमरे बनाकर, और वो भी आधा बन गया है, और मैं समझता हूँ कि यहाँ पर किसानों के लिए विकास में, उनकी आय दूनी करने में बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। कृषि विज्ञान केंद्र की भी स्थापना हो गई। यहाँ पर कोई फायर स्टेशन नहीं था, किसानों के खेत में आग लगे। आज हमने दातागंज में आदरणीय योगी जी से आग्रह किया और उन्होंने मेरे आग्रह को स्वीकार किया और दातागंज में फायर स्टेशन बनकर तैयार हो गया। एक बड़ा काम था, एक रामगंगा पे बड़ा पुल था, कई सालों से मांग चली आ रही थी। लगभग 60 करोड़ का पुल था, रामगंगा पे पुल बनकर तैयार हो गया। मैं समझता हूँ अगले माह उसका उद्घाटन भी हम लोग करने जा रहे हैं। इसी तरीके से हमने एक बिजली घर की आवश्यकता थी सब स्टेशन की, तो 220 केवीए का एक लगभग 125 करोड़ का बिजली घर भी यहाँ स्थापित किया है, जो लगभग आधे से अधिक बन गया है। तो उसको बनने के बाद पूरे क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में भी काफी प्रगति होगी। एक 2 काम हमने ऐसे किए हैं जो शायद उत्तर प्रदेश और देश में 2 ही 3 जगह हैं। उत्तर प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के लिए 3 महिला पीएसी की बटालियन स्वीकृत हुई।
और एक महारानी अवंतीबाई महिला पीएसी की बटालियन दातागंज के सैंजनी में हुई है, लगभग 600 करोड़ की वो बिल्डिंग बटालियन यहाँ बनेगी और वो जगह दे दी और भी शुरू हो गई है। और उसका तो मैं समझता हूँ कि पूर्व उत्तर प्रदेश की बात होगी तो दातागंज विधानसभा में पीएसी की बटालियन बनने का एक सौभाग्य हमको मिला है। इसके लिए भी मैं माननीय योगी जी को धन्यवाद का यहाँ पे सीएनजी एथेनॉल प्लांट लग रहा है जो पूरे भारतवर्ष में मात्र 3 है, एक अबोहर पंजाब में लग रहा है, एक गोरखपुर में और एक दातागंज की विधानसभा में। तो मैं समझता हूँ कि कई सौ करोड़ का है, ये किसानों की जो वेस्ट होती है गेहूं की और धान की पराली, इसको खरीद कर उससे सीएनजी बनाने का काम करेगा, एथेनॉल बनाने का। तो ये किसानों की आय के साथ साथ क्षेत्र में एक रोजगार देने का भी काम बड़ा अच्छे पैमाने पे होने की संभावना है और वो भी लगभग आधा बन के तैयार हो गया है। तो मैं समझता हूँ कि कितने काम यहाँ पर हुए हैं छोटे छोटे, और कितने अंत्येष्टि स्थल हैं, पंचायत घर हैं, आंगनबाड़ी सेंटर हैं, हॉस्पिटल हैं। इनकी तो मैं सड़कों का तो पूरा जाल बिछाया और अधिकतर जितने भी छोटे छोटे पुल थे, पुलियां थी जहाँ जो गांव को जोड़ने से वंचित कर रहे थे, उन सबको मैंने बड़े पैमाने पर करवाने का काम किया। एक और बहुत बड़ा ये रोड बंद रोड था, तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय हमारे जो लोक निर्माण मंत्री जी हैं आदरणीय केशव प्रसाद जी और माननीय योगी जी से आग्रह करके हमने इस दातागंज को स्टेट हाईवे का दर्जा दिलवाने के बाद दातागंज, पुवाया और तिलहर हाईवे से जुड़वाने का काम किया है और इसको अब हमने मांग करके उसको और बड़ा करवा के बदायूं से शुरू करवा दिया। नाम तो उसका दातागंज से ही शुरू होगा लेकिन वो बदायूं से शुरू होगा, बदायूं दातागंज तिलहर पुवाया, और लगभग 700 करोड़ का ये भी प्रोजेक्ट है जो स्वीकृत हो गया। मैं समझता हूँ उसका भी बहुत शीघ्र शिलान्यास होगा। तो विकास के मामले में मैं समझता हूँ कि विधानसभा में जो 70 वर्ष में काम नहीं, वो किसी भी पार्टी के यहाँ विधायक रहे, लेकिन जनता के सहयोग से, आदरणीय योगी जी के सहयोग से, अपनी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सहयोग से मैंने विधानसभा में ये सब काम कराने का काम किया है। जिस तरीके से आपकी पार्टी का नारा सबका साथ सबका विश्वास जो था, अब वो नारा काम दमदार सोच ईमानदार, ये नारा किस तरीके से आप कह सकते हैं तथ्यपूर्ण है? मैं इसमें भी आपको बताना चाहूंगा कि हमारी विधानसभा में विगत 20 साल से गरीबों का राशन नहीं बढ़ता था। हमने बिना भेदभाव के हर गांव में राशन गांव तक पहुंचवाने का काम किया, स्वयं और सरकारी अधिकारियों की टीम लगाकर वहां बंटवाना सुनिश्चित किया और आज मुझे बड़ा गर्व है। मैं समझता हूं कि 100% नहीं तो 98, 97, 95% राशन गांव तक जाता है, गरीब को मिलता है। सरकार द्वारा जो निःशुल्क राशन दिया जा रहा है वो भी गरीब तक पहुंचाने का काम कर रही है। तो ये परिवर्तन सीधे सीधे देखने को मिल रहे हैं और बिना भेदभाव के मिल रहे हैं। हमारे यहाँ प्रधान स्वतंत्रता से काम करते हैं, उनको काम करने की छूट होती है, क्षेत्र पंचायतें अपना काम करती हैं, कहीं किसी पर कोई बाध्यता या जोर दबाव नहीं है, सबको स्वतंत्रता दी है, लेकिन सीमाओं में और संविधान में के अनुसार आप काम करेंगे, जनहित के काम करेंगे, कहीं पर किसी पर कोई दबाव नहीं रहता है। पूरी विधानसभा हमारी जातिगत दीवारों से ऊपर उठकर सारे लोगों का मुझे सहयोग मिलता है, सारी जातियों का, सारे धर्म के लोगों का। मैं सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ, सबका आभार भी प्रकट करता हूँ कि पूरी विधानसभा में मुझे लगता है कि सारे दल के लोग, सारी जाति के लोग, सारे धर्म के लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। हमारी सरकार के मुखिया आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी ने जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के संकल्प पर आधारित होकर काम किया था, वो एकदम साफ दिख रहा है। हमने किसान सम्मान निधि में सारे धर्म, जाति, मजहब, प्रांत के लोगों को जो किसान है और पात्रता की सूची में आते हैं उनको किसान सम्मान निधि दी है। हमने रसोई गैस के सिलेंडर उज्ज्वला योजना के माध्यम से देने का काम किया है। हमने सौभाग्य योजना से बिजली के कनेक्शन देने का काम किया है। हमने 12 करोड़ से अधिक शौचालय देकर माताओं बहनों का सम्मान करने का काम किया है। हमने आयुष्मान योजना में 1 रुपए से 5 लाख रुपए तक का इलाज निःशुल्क गांव के गरीब को देने का काम किया है। प्रधानमंत्री आवास के रूप में हमने एक सुसज्जित आवास जिसमें एक शौचालय है, एक उज्ज्वला गैस का कनेक्शन है, एक सौभाग्य योजना का कनेक्शन है, एक शौचालय भी है। ऐसे एक गरीब की परिकल्पना के अनुसार जो उसका घर होना चाहिए वो देने का काम किया है और पूरे प्रदेश और देश में कोई कह नहीं सकता कहीं कोई भेदभाव, कोई जातिगत आधार, कोई धार्मिक आधार पर काम किया है।
हमने प्रदेश की जनता को जो जरूरतमंद है और जो पात्रता की सूची में आते हैं उन सबके विकास की योजना बनाकर उनके गांव तक बिना भेदभाव के, बिना भ्रष्टाचार के योजना देने का काम किया है। चाहे माताओं बहनों की सुरक्षा हो, चाहे युवाओं के विकास की बात हो, हम कन्याओं के विवाह से, जन्म से लेकर विवाह तक की व्यवस्था करने की बात हो, पढ़ाई की बात हो, शिक्षा की बात हो, शादी तक की जिम्मेवारी हमारी सरकार लेकर योजनाओं के द्वारा कर रही है। तो सर्वांगीण विकास अगर कहीं हुआ है तो पहली बार उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में इस प्रदेश में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है और गांव गरीब तक, किसान तक विकास की जो किया है वो दिख रहा है और जनता पूरी तन्मयता से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के साथ है और पिछली बार से कहीं अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगी। ये दावा नहीं है, ये विश्वास है, जनता की मांग है, जनता की आवाज है। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में 350 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाली हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल के माध्यम से अपने विचार व्यक्त करने के लिए।